Divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extreme is to the product of means is 7:15. Okay, ठीक है. So let us try to understand this question first. क्या बोल रहे हैं 32 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो कि वो 4 पार्ट्स AP में हो और उनका रेशो 7:15 का हो. सो अब वो AP के पार्ट्स तो दिए नहीं है ना, तो एज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 4 पार्ट्स बी, लेट 4 पार्ट्स बी, है ना. AP वाले जो हैं उनके 4 पार्ट्स के नाम हम लोग लिख देते हैं, दैट इज A-3D, उसके बाद A-D, फिर A+D और लास्ट में A+3D, है ना. लेट 4 पार्ट्स बी A-3D, A-D, A+D एंड A+3D. सब कुछ हो गया. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वंस इट इज डन, उन्होंने जो कंडीशन दी है वहां से शुरुआत करते हैं. 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो मतलब 32 एक्चुअली उनका एडिशन है, मतलब सम ऑफ दीज विल गिव अस 32. तो सम ऑफ ऑल दीज पार्ट्स विल गिव अस कितना, 32. चलो तो वो लिख लेते हैं, दैट विल बी A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इज इक्वल टू 32. चलो, सो दिस विल बी A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D. जो भी आप कट कर सकते हो कट कर लो, ठीक है ना. तो इसमें से 3D गया, D गया, तो कितना बचा, 1 2 3 4 A आ जाएंगे. 4A विल बी इक्वल टू 32. सो A विल बी इक्वल टू 32 ओवर 4 विच विल बी इक्वल टू 4 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा. सो A का आंसर तो 8 आ रहा है. ठीक है, पहला पार्ट इज डन, A का आंसर 8 आ चुका है. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि such that the product of extremes to the product of means is 7:15. मतलब इसका मतलब है कि पहला एक्सट्रीम मतलब कौन, फर्स्ट एंड 4, इनका प्रोडक्ट एंड दूसरा मीन्स मतलब बीच वाले कौन है. अभी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म अगर चले गए तो दूसरे टर्म कौन से रह जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड. इन दोनों का रेशो अगर तुम लेते हो, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ फोर्थ टर्म, दूसरा बीच वाले कौन है 2 and 3, इनका रेशो अगर तुम लेते हो तो आंसर इज 7/15, ऐसा बोल रहे हैं. तो ये लॉजिक हम लोग यूज कर लेते हैं. फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, पहली टर्म कौन सी है, द फर्स्ट टर्म इज A-3D इनटू, फोर्थ टर्म कौन सी है, A+3D. बाकी उसके नीचे कौन है, सेकंड एंड थर्ड कौन है, दैट इज A-D, दूसरा है A+D. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब कौन, पहला और लास्ट वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वाले, दैट इज सेकंड एंड थर्ड. इनका रेशो 7:15 ऐसा बोल रहे हैं, राइट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो इसमें ढूंढना क्या है फिर एग्जैक्टली, इसमें हमको ढूंढना है नंबर्स, है ना. ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं, मतलब नंबर्स ढूंढ रहे हैं. तो A-3D, A+3D का फॉर्मूला क्या होगा ऊपर वाले का, दैट इज A+D, A+B A-B के जैसा है ना वो. तो दैट विल बी A² - 3D का स्क्वायर, सही है. आगे डिवाइडेड बाय A-D A+D, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, A² - D² इज इक्वल टू 7/15. चलो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी A² - 3D का स्क्वायर कितना होगा, 90² डिवाइडेड बाय A² - D² इज इक्वल टू 7/15. वो 7/15 को इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट. बट बिफोर वी डू दैट, है ना, वो करने के पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ उसको रेगुलराइज कर लेते हैं. ए का जो वैल्यू है उसमें पुट कर लेते हैं. ए का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 8² - 9D² डिवाइडेड बाय 8² - D² इज इक्वल टू 7/15. दैट विल बी कितना, 64 - 9D² डिवाइडेड बाय 64 - D² इज इक्वल टू 7/15. ठीक है. अभी उनको शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, दिस विल बिकम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, दिस विल बी 15 इंटू
64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। 15 फोर सा कितना होता है 60, 6 कैरी, 15 फोर सा 60, 15 फाइव सा 75, 15 सिक्स सा 90, राइट। तो 90 प्लस 6 96, 960 माइनस 15 नाइन सा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 फोर सा 28, 2 कैरी, 7 फाइव सा 35, 7 सिक्स सा 42, 42 प्लस 2 44, राइट, माइनस 7 डी स्क्वायर, करेक्ट। अभी 448 को इधर ले लो, सही है। 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 माइनस 7 डी स्क्वायर, 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा? दिस विल बी 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 135 माइनस 7, दैट विल बी 5 प्लस 2 128। सही है, ये आंसर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 512 डिवाइड बाई 128। ये रेशो कट होके कितना आता है? 128 के टेबल में आ जाता है वो, राइट। दैट विल बी 4, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? प्लस माइनस 2। डी का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। सही है। नाउ जो हमारा फाइनल स्टेज है तो वो है हमको नंबर्स ढूंढने हैं, राइट। तो डी आंसर आ चुका है, ए आंसर आ चुका है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंपार्टमेंट डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा कंपार्टमेंट डाल लेता हूँ, हो गया। नंबर्स को अभी ढूंढना बहुत ही आसान हो गया। तो पहला क्या लिखेंगे? इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 2, तब 4 पार्ट्स कौन से होंगे? 4 parts will be 4 parts will be 4 parts will be वो a माइनस 3d वगैरह, वही ना। तो उनको अभी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज a माइनस 3d। a माइनस 3d का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 8 माइनस 3 2 6, सो दैट इज 8 माइनस 6, दैट विल बी 2, ठीक है ना। 4 पार्ट्स विल बी 2। दूसरा a माइनस डी कितना होता है? 8 माइनस 2, दैट विल बी 6। ओके, तो 4 4 का फर्क आ रहा है, 2 6, आगे कितना आएगा? 10, एंड लास्ट वाला कितना होगा? 14। दूसरा इफ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, जो 4 पार्ट्स हैं बस उसको रिवर्स लिख दो, जो भी आपका ऊपर आया है उसका रिवर्स। 4 पार्ट्स विल बी 14 10 6 2, हो गया, डन।